आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की देशवासियों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में बताया, भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर हासिल की अभूतपूर्व उपलब्धि। कोविड टीका लगवाकर सुरक्षित होने का किया आह्वान। प्रदेश में अब तक लगाए जा चुके हैं 3 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके। अगस्त के अंत तक 10 करोड़ टीके लगाने का है लक्ष्य। राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोविड से बचाव के लिए निगरानी समितियों को दी गई मेडिसिन किट। और कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अग्र महापंडित भदंत एबी ज्ञानेश्वर को मिला म्यांमार का सर्वोच्च धार्मिक सम्मान। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कोविड टीकाकरण के लिए अभियान शुरू किया है और वैक्सीन लगाना ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। श्री कोविंद ने कल कानपुर देहात जिले में अपने जन्मस्थल परौख में एक समारोह में ये बात कही। वे राज्य के 5 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि एक विशेष रेलगाड़ी में दिल्ली से कानपुर की यात्रा के क्रम में उन्हें रेलवे के विकास की झलक मिली। मैं चाहता हूं कि रेलवे ने जो विकास कार्य किए हैं उसको आप देखें। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे नजर आई, रास्ते भर मैं देखता था कि जो फ्रेट कॉरिडोर बना है 2 लाइनों का, वो जो व्यापार से संबंधित है, भारत की जो अर्थनीति है, जो इकोनॉमी है, उसको बढ़ाने में ये हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर बना है रेलवे द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके परिणाम अभी हमें कुछ ही वर्षों में दिखाई पड़ने लगेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कानपुर देहात जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी और परौख गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। राष्ट्रपति आज कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन के जरिए राजधानी लखनऊ की अपनी 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि 21 जून को हासिल हुई। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया। और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, 1 साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं और यही तो नए भारत की ताकत है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने के प्रयास जारी रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति ने कोविड महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से MyGov प्लेटफॉर्म पर ओलंपिक पर आधारित प्रतियोगिता टोक्यो क्विज में भाग लेने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने छोटे कस्बों और गांवों से आने वाले खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम में ऐसे अनेक खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के शिवपाल और मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी का भी जिक्र किया। प्रियंका पैदल चाल वॉक में और शिवपाल भाला फेंकने में निपुण हैं। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलने जा रहे हैं।
हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है, हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहे तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण भी एक तरह से देश की सेवा ही है। उन्होंने बांदा जिले के अंधाव गांव का उल्लेख किया, जहां के लोगों ने जल संरक्षण के साथ ही पौधरोपण और इससे कमाई का मॉडल विकसित किया है। प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता को भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए देखा गया। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। मीडिया से बातचीत में सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील से लोगों में वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां फैली हैं वो दूर हो गई हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में कोविड संक्रमण कम हो रहा है और टीकाकरण का कार्य तीव्र गति से संचालित किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि राज्य में अब तक 3 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। अगस्त माह के अंत तक 10 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मद्देनजर दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की विशेष जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अब तक 5,800 से अधिक पीकू बेड स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 70 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोविड से बचाव के लिए निगरानी समितियों को मेडिसिन किट का वितरण किया गया। सिद्धार्थनगर जिले में प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और सहित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में मेडिसिन किट का वितरण किया गया। शामली जिले में गन्ना मंत्री सुरेश राणा, रामपुर में राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख और बिजनौर में जिला प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मेडिकल किट का वितरण किया। निगरानी समितियों द्वारा घर घर सर्वे कर बुखार से पीड़ित बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उपचार के लिए इन दवाओं का वितरण किया जाएगा। म्यांमार के राजदूत ऊ मोचो आंग ने कल भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के म्यांमार बौद्ध विहार में आयोजित समारोह में म्यांमार सरकार की ओर से कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष अग्र महापंडित भदंत AB ज्ञानेश्वर को म्यांमार के सर्वोच्च धार्मिक सम्मान अभिधज्जा महारथा गुरु की उपाधि से विभूषित किया। अपने 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ कुशीनगर आए राजदूत श्री आंग ने इससे पूर्व महापरिनिर्वाण मंदिर में तथागत भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया तथा विशेष पूजा कर विश्व शांति व दोनों देशों के मध्य प्राचीन काल से चले आ रहे मैत्री संबंधों की और प्रगाढ़ होने की कामना की। म्यांमार सरकार ने अपने 73वें गणतंत्र दिवस पर विगत 4 जनवरी को भदंत AB ज्ञानेश्वर को सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सम्मान की घोषणा की थी। ये सम्मान मार्च माह में यंगून में एक समारोह में दिया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते म्यांमार सरकार ने इसे कुशीनगर में प्रदान किया है। वर्ष 1936 में म्यांमार में जन्मे भदंत AB ज्ञानेश्वर 1963 में भारत आए तथा वर्ष 1977 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की देशवासियों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में बताया, भारत ने एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर हासिल की अभूतपूर्व उपलब्धि। कोविड टीका लगाकर सुरक्षित होने का किया आह्वान। प्रदेश में अब तक लगाए जा चुके हैं 3 करोड़ 4 लाख से अधिक टीके। अगस्त के अंत तक 10 करोड़ टीके लगाने का है लक्ष्य। राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोविड से बचाव के लिए निगरानी समितियों को दी गई मेडिसिन किट। और कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के अग्र महापंडित भदंत AB ज्ञानेश्वर को मिला म्यांमार का सर्वोच्च धार्मिक सम्मान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।